जय श्री कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं लीड कोड का, जिसका नाम है थ्रीसम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटे से बड़े कंपनीज में सब में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता ही है। तो देखते हैं हमें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और कैसे करना है। तो इसमें बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ है। ओके। अब हमें इसमें एक्चुअली करना ये है, हमें एक और एरे रिटर्न करना है जिसमें हमारा जो भी 3 एलिमेंट रहेगा उसका सम हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है -1, 0 और 1। तो इसका सम तो हमें 0 मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह हमें और भी देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना चाहिए। इस क्वेश्चन को अप्रोच बेसिकली आप सोच सकते हैं ब्रूट फोर्स मेथड से भी आप सोच सकते हैं, बट वो मेथड में हम लोग को 3 लूप का यूज पड़ेगा। तो 3 लूप का यूज से हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम वो तरीका नहीं यूज करेंगे। हम यहाँ पे 3 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। तो 3 पॉइंटर अप्रोच अगर आपको पता होगा क्या होता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए सबसे जरूरी चीज जान लीजिए कि 3 पॉइंटर अप्रोच में आपको एरे को सॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो जहां हमें यहाँ पे इस तरह का एरे दिया हुआ है, हमें सबसे पहले इसे सॉर्ट करना होगा। आगे जाने से पहले मैं इन 3 या फिर 2, हाँ, इन 3 एग्जांपल्स को देख लेता हूँ। इसमें हमें बेसिकली कह क्या रहा है और हम आउटपुट हमें किस तरह मिल रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। इसका आउटपुट हमें ये दिया है, तो ये तो सामने से समझ में आ रहा है कि हमें किस तरह, सॉरी, ये वाला हमें सामने से दिख रहा है कि कैसे हमें आउटपुट ये मिल रहा है। -1 + 0 + 1, तो ये हमें 0 देगा। तो एक हमें मिल चुका है। दूसरा, हमारा यहाँ पे -1 आया और हमारा यहाँ पे 2 आया और -1 आया। ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और एक और चीज, हमें इसमें इंडिसेस को रिपीट नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पे ये -1 रिपीट हुआ है, ये रिपीट नहीं, मतलब हमें ज्यादातर इस चीज को रिपीट नहीं करना है। ठीक है। यानी एक ही बार दो दो को रिपीट नहीं करना है, डुप्लीकेशन से हमें बचाना है। एक हमारा रिपीट होगा ही, क्योंकि एक को स्टिल करके हम बाकी दो को ट्राइवर्स कर रहे होंगे। ओके। तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉर्ट करना होगा। और क्वेश्चन में हमारा दूसरा एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि हमारा ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं, सीधा हमें ब्लैंक आउटपुट में रिटर्न कर देना है। तो देखते हैं हम कोड के तरफ। तो कोड में हमें एक, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारा ये जो वैल्यू है वो नम्स का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर हमारा नल है या फिर हमारा <3 है, तो हमें सीधा का सीधा उस एरे लिस्ट को रिटर्न कर देना है। ठीक है। तो यानी वो ये रिटर्न करके देगा। ओके। और मैंने बताया था कि एरे को हमें सॉर्ट करना होगा। ये एरे को हमें सॉर्ट इसलिए करना होगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें 3 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। तो लेट्स एज्यूम कि हमें -1, 0, 1 और 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है। तो हम इसको एक स्टिल मान के चलेंगे कि ये इसमें हमारा आई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम ऐड करेंगे कि क्या ये दोनों और ये हमारा 0 हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको हम घटाएंगे। ठीक है। अगर हमारा मतलब ज्यादा हो जा रहा है तो, जो कि हमारा हो रहा है, यानी -1 + 0 और 3, हमारा ये तीनों का वैल्यू 2 आ रहा है, जो कि 0 से ज्यादा है। तो 0 से अगर ज्यादा रहेगा तो हमारा जो राइट में वैल्यू है, राइट साइड में हमारा जो पॉइंटर है, उससे घटा के हमें आगे ले आना है। तो 2 में हमारा आ जाएगा।
अब हम इस 2 को लेंगे, इस -1 को लेंगे और 0 को लेंगे और अब हम ऐड करेंगे। अभी भी हमारा 0 से ज्यादा है तो हम फिर से इसे घटा के यहाँ ले आएंगे। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया कि इस तरह में हमें क्या करना है। अब हम लेफ्ट घसकाने वाला एक बार देख लेते हैं कि जस्ट इन केस अगर हमारा यहाँ पे 2 होता। ओके, -1 ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट पॉइंटर ये रहेगा। ओके, अब हमारा दूसरा सॉरी, ये तो फिक्स्ड पॉइंटर रहेगा। अब लेफ्ट पॉइंटर हमारा ये रहेगा, ठीक है, जो कि हमारा इंडिसेस 1 में है, और हमारा राइट में ये रहेगा। तो हमारा -1 -1 -2 हुआ और ये 3 हुआ। तो क्या हमारा ये 0 हो रहा है? नहीं, हमारा ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले यहाँ घटाए। अब हमारा क्या हो गया, ये 2 और -1 और -1 और ये 2, क्या ये हमारा 0 हो गया? हाँ, हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे भी हमें लेफ्ट घसकाने का नहीं मिला, बट अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगा यानी 0 से कम रहेगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इस लेफ्ट पॉइंटर को हमें बढ़ाना होगा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। हम यहाँ पे एक हैश सेट ले लिए जिसमें हमें रिटर्न करके देना है। ठीक है, अब हम फॉर लूप ले रहे हैं। तो लूप हम आई से को 0 से चालू किए हैं, लेस देन नम्स डॉट लेंथ -2। तो हम ये -2 क्यों किए हैं? इन केस हमारा ये जो फिक्स्ड हम आई लिए हैं वो हमारा यहाँ है, तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर इस 2 को पॉइंट कर रहा होगा और राइट पॉइंटर हमारा इस 3 को। तो हमें इससे आगे वापस लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो ये समझ गए हम कि किस तरह हमें ये सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर लिए हैं जो कि हमारा इनिशियली जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके एक आगे से ले लिए हैं। ठीक है, और हमारा जो राइट पॉइंटर है वो हम यहाँ से चालू कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं, अगर हमारा लेफ्ट लेस देन राइट है तो हमें क्या करना है, सम को नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट करना है। ठीक है, और ये हम यहाँ पे ये लेफ्ट इज लेस देन राइट हम क्यों किए हैं, तो बेसिकली हम आ, जो सर्चिंग एल्गोरिथम रहता है उसमें भी हम यही यूज करते हैं बाइनरी सर्च वगैरह में, कि हमारा लेफ्ट पॉइंटर लेस देन राइट पॉइंटर रहेगा। वही अप्रोच हम यहाँ करेंगे कि हमारा पॉइंटर जब क्रॉस कर जाएगा राइट पॉइंटर को तो हमें इस लूप से निकल जाना है। अगर हमारा सम के इक्वल 0 आ रहा है, जो कि मैंने बताया था फर्स्ट में, ये 0 के इक्वल आ रहा था ये वाला, तो हमें क्या करना है, उसे रिजल्ट में स्टोर करा लेना है। ठीक है, और फिर लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, राइट को घटा देंगे। एल्स इफ अगर हमारा सम से लेस देन रहा, तो मैंने क्या बोला था, अगर सॉरी 0 से लेस देन रहा तो लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाएंगे, और अगर हमारा 0 से ज्यादा रहा तो हम राइट पॉइंटर को घटा देंगे, यानी लेफ्ट की तरफ लाएंगे। तो वही काम हम यहाँ पे किए हैं, और जब सब सारा हमारा लूप खत्म हो जाएगा तब हम इस रिजल्ट को रिटर्न दे देंगे। तो रन करके देखते हैं हमारा कोड क्या सही चल रहा है। जी हाँ, हमारा सारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया है। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिटेड। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं। राधे राधे।